आज इस लेक्चर में हमारे पास 2 टास्क हैं, तो प्लीज मेरी स्क्रीन को फॉलो कीजिएगा और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको टास्क बताऊं। तो मेरा टास्क स्टार्ट हो जाता है लॉगिन से ही, ठीक है। तो लॉगिन से ही क्या, लाइक मैं एक यूजर हूं, मेरे पास काफी मीटिंग्स हैं जो कि मेरे पास हैं, ऑलरेडी एडेड हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहीं से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट टास्क का, ठीक है। तो मैंने लॉगिन किया। तो अभी मैंने लॉगिन किया, लाइक मैंने अभी मथुरा से लॉगिन किया। तो ये मेरा करेक्ट है, ठीक है। मथुरा से मेरा इतना बैठ रहा है, जो भी है फलाना ठिकाना, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट इतना डिस्टेंस आ ही रहा है, जो कि हमारा डेटाबेस में इसमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये जो है, जो आपका डिस्टेंस किलोमीटर दिखाई दे रहा है, अगर मैं अपनी लोकेशन को चेंज करता हूँ, लाइक मान के चलिए मैंने देहरादून वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म कर ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 10 डेट को ही मैं नेक्स्ट क्लाइंट के साथ मीटिंग करना। तो अब मैं देहरादून से ही तो चेक करूंगा कि मेरी लोकेशन से मेरा डिस्टेंस किलोमीटर कितना है नेक्स्ट क्लाइंट की मीटिंग के साथ। तो यार वो तो इतना ही दिखाएगा। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा हम बोल सकते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक और कॉलम में शो कराना होगा कि भाई इतने करंट किलोमीटर आपकी लोकेशन से बचे हुए हैं, जो आपकी करंट लोकेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है कि आपकी जो लोकेशन जैसे ही चेंज होगी, वैसे ही आपके यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर भी आपके चेंज होंगे, ठीक है। और सेकंड टास्क जो है वो बेसिकली आप जानते हो कि यहाँ पर देखिए, देहरादून का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 275 किलोमीटर है, और फिर आपका 1411 है नेक्स्ट क्लाइंट मीटिंग के साथ, फिर आपका 243 है। तो क्या आप चाहोगे कि पहले तो मैं पास वाले से मिलूं, फिर दूर वाले क्लाइंट से मिलूं, फिर आपके पास वाले से मिलें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो रिक्वायरमेंट है दूसरे टास्क की, वो ये है कि आपका जो डिस्टेंस किलोमीटर है वो असेंडिंग ऑर्डर में चले, कि पहले आपके पास ये है तो आप इसके साथ मीटिंग करिए, फिर नेक्स्ट आप इसके साथ मीटिंग करिए, फिर आप नेक्स्ट इसके साथ मीटिंग करिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर वाइज, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर निकालना होगा करंट किलोमीटर। कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले तो आप ipapi.com के पास जाइए, जो कि आपको करंट लोकेशन दे देता है, ठीक है। तो हालांकि ये अभी आपको गलत लोकेशन दे रहा है, जैसा कि आप को पता है मैं मथुरा में बैठा हूँ, पर ये दिल्ली की दे रहा है, ठीक है। मैं सोचूंगा इसके बारे में कि ये करंट लोकेशन निकाल के दे जितना जल्दी हो सके। तो हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से काम है, फिलहाल आप इसी से समझ लीजिए, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मेरे को यहाँ पर काम पड़ने वाला है, और जो क्लाइंट के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है इनसे हमें काम पड़ने वाला है यहाँ पर, क्योंकि मैं इन दोनों के बेस पर ही डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। हालांकि थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा डिस्टेंस किलोमीटर एंड जो हमारी करंट किलोमीटर निकाल के आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि कैसे हमें ये प्रोग्रेस करना है अपना प्रोजेक्ट का टास्क, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, हम अपने कंट्रोलर्स के अंदर जो है वर्किंग कर रहे थे। फर्स्ट वन इज आपका मीटिंग कंट्रोलर, सॉरी ये तो सेकंड वन है, फर्स्ट वन इज आपका यूजर कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बात क्या थी, हमने लास्ट लेक्चर में जब देखा था, जैसे ही हम यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं या लॉगिन होकर के आ रहा है, तो ये आपको पूरा का पूरा डेटा दिखा रहा है। और जैसे ही हम यहाँ से फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी एजेक्स हिट होती है, जो कि हमारे 10 डेट के ही यहाँ पर डेटा शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें इन दोनों पर हमें यहाँ पर अपना लॉजिक ऐड करना होगा। तो हम एक कॉमन फंक्शन बनाएंगे जो कि कैलकुलेट डिस्टेंस करेगा, और हमें यहाँ पर फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, दोनों जगह पर हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे स्लैश होम आता है तो हमें ये कहाँ पर मिलेगा, जैसे ही हमारा राउट जो है कॉल होता है स्लैश होम, तो हमारा होम मेथड नाम का होम मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो अपना लॉजिक इधर ऐड करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वन लोड होता है होम, तब यहाँ से रिटर्न कर रहा है मीटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को करंट लोकेशन निकालनी है। तो हम यहाँ पर HTTP का भी यूज कर सकते हैं, HTTP क्लास तो आपने काफी लोगों ने यूज किया होगा लारावेल में, पर मैं यहाँ पर एक न्यू वे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हम यूज कर लेते हैं फाइल गेट कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगा, आपको इसके अंदर जो API है उसका वो आपको URL पास कर देना है। ये ध्यान रखिए, ये आपका ओनली गेट के साथ ही वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फाइल गेट कंटेंट्स को यहाँ पर पास कर दिया है, और मैं अभी यहाँ से जो है अनसीरियलाइज कर लूंगा डेटा को। तो मैंने @अनसीरियलाइज कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मेथड है बेसिकली अनसीरियलाइज मेथड। तो यहाँ से ये मेरे को अनसीरियलाइज करके जो है डेटा दे देगा। तो कुछ इस तरीके से डेटा देगा, मैं थोड़ा डायनेम करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने यू इन्फो करके मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने DD कर दिया, ठीक है, डायनेम कर रहा हूँ। तो ये मेरे को यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर वे में सारा का सारा डेटा दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का काम था, मेरे को वही चाहिए था, तो ये मेरे को मिल चुका है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ $let इक्वल टू $in u इन्फो, एंड देन उसके अंदर मैं क्या करूँगा,
इस लेट नाम की की को मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, तो उससे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मेरे को अब लॉन्गिट्यूड चाहिए, तो मैंने LON को कॉपी किया और मैंने वो यहाँ पर पास कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया LONG। ठीक है, तो ये मेरे को पास क्या आ चुका है, करंट यूजर के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब मेरे पास क्लाइंट के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इस एरे में आ रहे हैं, तो हमें एक एक करके उन सभी के एरे में से मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लेने होंगे और फिर हमें उनके करंट किलोमीटर निकालने होंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे नीचे आकर के, जो कि क्या करेगा, बेसिकली कैलकुलेट डिस्टेंस जो है, मतलब डिस्टेंस किलोमीटर के हमें निकाल के देगा, मतलब कैलकुलेट करेगा हमारे किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कैलकुलेट डिस्टेंस नाम का मैंने मेथड बनाया। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली ना कुछ पैरामीटर्स ले रहा होगा। फर्स्ट वन आपके जो करंट यूजर के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो ले रहा होगा, एंड देन सेकंड वन इज आपका जो क्लाइंट के जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो ले रहा होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास करोगे। ठीक है, तो ये लैट वन हम इसका रख लेते हैं एंड देन इसका हम रख लेते हैं लॉन्ग वन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होंगे, ये यूजर के जो यूजर लॉगिन हुआ है उनके करंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होने वाले हैं। ठीक है, और जो उसके होंगे क्लाइंट के, तो वो क्या होंगे, हमारे लेट टू में आ जाएंगे एंड देन डॉलर लॉन्ग टू। ठीक है, ये बेसिकली क्या होंगे, क्लाइंट के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होने वाले हैं जो कि टू में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर साइन कॉस थीटा का आपको यूज करना होगा, जैसा कि आपने मैथ में पढ़े होंगे जियोमेट्री। ठीक है, तो उन जगह हम साइन कॉस थीटा यूज करते थे, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना होगा। डिग्री टू रेडियंस का भी हमें यूज करना होगा, तो काफी यूजफुल फॉर्मूले हैं जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले मैं थीटा निकालूंगा, तो थीटा आप कैसे निकालोगे, लॉन्ग वन में से आप माइनस कर दो लॉन्ग टू को। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा आ चुका है। अब मेरे को पहले मिल्स निकालने होंगे। ठीक है, मिल्स। ठीक है, अब मिल्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान से समझना है कि किस तरीके से करना है। आपको साइन लिखना है। ठीक है, साइन निकालने हम बेसिकली, जैसा कि आप जानते होंगे, क्या जानते हैं हम ज्योमेट्री मैथ में। ठीक है, ड्रैग टू एंड, ठीक है, आपने बहुत जगह यूज किया होगा, सॉरी ड्रैग टू है बेसिकली, ड्रैग टू। ठीक है, ड्रैग टू है, मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये डिग्री टू रेडियंस है। ठीक है, ये मेथड में हमको क्या करना है, इसलिए हमें यहाँ पर लैटिट्यूड पास कर देना, लैटिट्यूड वन। ठीक है, इतना काम करना है, ये आपका हो चुका है। ये आपको साइन निकाल के दे देगा। अब आपको इसको इनटू करना है, इनटू किसके साथ करना है आपको, साइन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं हम इसको, तो ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो चुका है, पर मैं इसमें जो लैटिट्यूड टू पास करूंगा। ठीक है, एंड देन गाइस ये ध्यान रखिए, यहाँ पर अब आप प्लस करोगे, क्या प्लस करने वाले हो ये ध्यान रखिए आप। अब यहाँ पर आपको कॉस का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉस, और फिर आप यहाँ पर यूज कर रहे होंगे डेक टू रेडियंस। ठीक है, डेक टू रेडियंस में अब आप यहाँ पर पास करोगे डॉलर लेट वन। ठीक है, ध्यान रखना जो भी मैं फॉर्मूला कर रहा हूँ वो आपके काफी काम आने वाला है। ठीक है, फिर आप इंटू कर रहे हो, इंटू कर रहे हो किसके साथ, कॉस, कॉस डेक टू रेडियंस। ठीक है, एंड देन फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लैटिट्यूड टू पास कर रहे हो, लैटिट्यूड टू पास कर दिया। फिर देखिए अब यहाँ पर आपने साइन, सॉरी साइन का तो आपका हो गया, कॉस का ये हो गया, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड टू। ठीक है, एंड देन अब आपको करना है क्या, यहाँ पर अब आप आ जाइए कॉस के बाद, यहाँ पर अब आपको थीटा का इंटू भी करना है। ठीक है, तो साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस का हम करेंगे डिग्री टू रेडियंस। ठीक है, डेग टू रेडियंस। ठीक है, और यहाँ पर हम पास कर देंगे अपना थीटा, डॉलर थीटा। ये बेसिकली फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो, फॉर्मूला को जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला टाइप किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी आपको मिल्स कुछ इस तरीके से निकाल के देगा, पर अभी आपके मिल्स निकले नहीं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते होंगे, आपने जियोमेट्री पढ़ी होगी, तो साइन कॉस थीटा का आप यूज करते थे, अकॉस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूज किए हुए मेथड, तो हम अकॉस का यूज करेंगे। ठीक है, अकॉस। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर माइल्स को पास कर देंगे, और फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, माइल्स को हम यहाँ पर एक वेरिएबल में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइल्स में निकाला जो भी हमारा साइन कॉस थीटा बना। ठीक है, फिर हमने अकॉस कर दिया उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट, फिर हमने मिल्स निकाल लिया। ठीक है, माइल्स बेसिकली। अब यहाँ पर हम रेडियन का यूज करेंगे। ठीक है, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हम माइल्स को पास कर देंगे, और ये हम रख लेंगे माइल्स नाम के वेरिएबल में। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है जो कि आपको मतलब कॉमन सी बात है, याद नहीं रखना है हमेशा।
पर आप इसको यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी जगह यूज किया हुआ है इसका, काफी बढ़िया तरीके से रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो माइल्स निकाल लीजिए, ठीक है। माइल्स लाइक मैं क्या करता हूँ, एक रिजल्ट नाम का एक एरे बना लेते हैं हम, ठीक है, रिजल्ट। और यहाँ पर मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, माइल्स स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब माइल्स स्टोर करूंगा तो मैंने बोला डॉलर माइल्स इंटू 60 इंटू, ये बेसिकली ध्यान रखिए ये कॉमन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखनी है आपको, 1515, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, माइल्स का इंटू किया 60 एंड इंटू 1.1515, ये आपको ऑनलाइन वे भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, किलोमीटर्स निकालने, तो आप अभी आप क्या कर सकते हैं, डॉलर रिजल्ट के अंदर आप माइल्स को भी शो करा सकते हो अगर आप यूजर को शो कराना चाहते हो तो, ठीक है। तो मैंने बोला किलोमीटर्स में कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर एरे में स्टोर कर सकते हो। तो हमने बोला डॉलर रिजल्ट के अंदर जो माइल्स है, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है माइल्स, इनको इनटू कर दो, इनटू हम कर देंगे कितने से, 1.160934, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ये जो है कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, मतलब याद क्या रखोगे यार, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, सिंपल। फिर अब आपको करना क्या है, ये आपके पास माइल्स में डेटा आ चुका है, किलोमीटर्स में आ चुका है, अगर आप मीटर्स में निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। पर हम यहाँ से क्या करा देते हैं, डॉलर रिजल्ट को हम यहाँ से करा देते हैं रिटर्न, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसमें माइल्स भी होगा, किलोमीटर्स भी होगा, तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो यूजर को शो कराने के लिए, ठीक है। तो हम तो बात कर रहे हैं ओनली किलोमीटर्स की। तो ये आपका मेथड जो है रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें अपने करंट यूजर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास करने होंगे, एंड देन सेकंड वन इज आपके क्लाइंट के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो हमारा मेथड बना हुआ है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपके पास फॉर ईच लूप चलाना है, तो आप यहाँ पर फॉर ईच लूप चला लीजिए। फॉर ईच लूप आप क्यों चलाओगे, बेसिकली हमारे पास मीटिंग्स में डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मीटिंग्स में जो डेटा आ रहा है, ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर कुछ नेम रख लेते हैं लाइक टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा नाम मैंने रख लिया इसका, क्योंकि मैं मीटिंग्स नाम का एक एरे खुद बनाऊंगा, ठीक है। तो डॉलर टेबल डेटा एज डॉलर डेटा, ठीक है, मैंने ये कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल एम्प्टी एरे एक मैं बना लूंगा लाइक डॉलर मीटिंग्स, ठीक है, डॉलर मीटिंग्स, क्योंकि आपको पता है कि मेरा मीटिंग्स नाम का जो है कॉम्पैक्ट में जा रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो मीटिंग्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक एरे ही है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉलर मीटिंग्स नाम का एक सिंपल एरे बना दिया, एम्प्टी है, ठीक है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब देखिए मैं थोड़ा डायनेमिक करूंगा एप्लीकेशन को जब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने बोला डॉलर दिस कैलकुलेट कैलकुलेट डिस्टेंस, लाइक मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कैलकुलेट डिस्टेंस, और मैंने यहाँ से जो है कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मेरे को डॉलर लेट एंड डॉलर लेंग पास करना होगा, ठीक है। बेसिकली जो मेरे करंट यूजर के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैं, जो कि आपके इन दोनों वेरिएबल्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्लाइंट के डेटा आ रहा होगा, ठीक है, हर एक क्लाइंट का डेटा आ रहा होगा एक एक एरे के अंदर से, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, डॉलर डेटा में से हमें क्या निकाल के दो, सबसे पहले उसका क्या निकाल के दो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, एंड देन मैंने किया कॉपी, और मैंने लैटिट्यूड पास किया, फिर मैंने उसका लॉन्गिट्यूड भी पास कर दिया जो मेरे क्लाइंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसका लॉन्गिट्यूड भी पास कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये रिटर्न करके आपको दे देगा, ठीक है। तो रिटर्न करा देते हैं, अभी मैं थोड़ा डायनेमिक कर रहा हूँ बेसिकली स्पेलिंग मतलब एप्लीकेशन को। तो अभी मेरे को ये किलोमीटर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो माइल्स में डेटा आ रहा है आपका, किलोमीटर्स में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है डेटा, तो हमें यहाँ पर सील का यूज कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, पॉइंट समथिंग जो भी होगा एक पॉइंट ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डेटा आ चुका है, बेसिकली फर्स्ट का आया है, ठीक है, फर्स्ट यूजर का। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं लाइक km नाम के में, ठीक है, किलोमीटर, जो कि आपका करंट किलोमीटर आ रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए अभी क्या हो रहा है, अगर मैं फ्रंट एंड वाली फाइल पर जाता हूँ, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए बस। मैं गया फ्रंट एंड वाली फाइल home.blade.php के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा मीटिंग के अंदर ये क्या चेक कर रहा होता है, डिस्टेंस किलोमीटर है या नहीं। तो यहाँ पर भी हमें इस एरे के अंदर एक करंट किलोमीटर नाम का क्या करना होगा, की ऐड करनी होगी। तो वही मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डॉलर डेटा
जो आपका ये जो डॉलर डेटा है ना, इसके अंदर हमें एक की ऐड करने वाले, तो हमने बोला डॉलर डेटा और हमने यहाँ से बोला करंट की, मतलब करंट किलोमीटर, ठीक है। तो करंट किलोमीटर हम यहाँ से पास कर देंगे, सील का यूज कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर 200 की जगह 201 दे देगा। पॉइंट को हमें ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डॉलर के एम में से जो आपका किलोमीटर आ रहा है, जो कि हमने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, एज अ स्ट्रिंग मैंने की पास कर दी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब डॉलर डेटा में जो है करंट किलोमीटर जो है यहाँ से पास कर देगा, तो आपके जो है करंट किलोमीटर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व आउट हो चुकी है, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, पर यहाँ पर देख पा रहे हो अभी डेटा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं डेटा आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर मीटिंग्स में तो ऐड किया ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर मीटिंग्स में क्या करना होगा, डेटा को ऐड करना होगा। तो हमने बोला मीटिंग्स एक एरे, और उसमें क्या है, हमने डॉलर डेटा को ऐड कर दिया। मतलब ये डेटा में जो है हमारी की ऐड हो चुकी है, करंट किलोमीटर, जो भी हमारा करंट किलोमीटर्स में डेटा है वो हमने एक मीटिंग्स नाम के एरे में डाल दिया, और अब हमारे पास डेटा जो है यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो गाइस यहाँ पर आ रहा है, पर यहाँ पर अभी हमें करंट किलोमीटर तो आ ही नहीं रहा। तो अभी हम यहाँ पर शो करा देते हैं, home.blade.php के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर बोल देते हैं करंट किलोमीटर, ठीक है। अब करंट किलोमीटर मैंने यहाँ पर तो डाल दिया। अब मेरे को यहाँ पर एक टीडी भी ऐड करना होगा, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो जो मेरा नेम वहाँ पर मैंने रखा था, तो वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, जिसका नेम है करंट किलोमीटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यूजर कंट्रोलर में, ठीक है, करंट किलोमीटर। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि किस तरीके से मैंने ये किया है। तो अभी यहाँ पर मैं जो है इसको सेव करता हूँ home.blade.php को, तो अभी जो है यहाँ पर शो करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शो तो करा दिया इसने, देख पा रहे हो यहाँ पर करंट किलोमीटर ये आपका आ रहा है 201, मतलब काफी कम आ रहा है, ठीक है। मतलब फिर भी ये परफेक्ट वे में आपको शो करेगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जब आप लोकेशन चेंज करोगे, लाइक मैं मथुरा से अलीगढ़ गया, अलीगढ़ से मैं अगर अपना लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर करंट किलोमीटर कुछ और होगा, ठीक है। या मैं कहीं और से लॉगिन करता हूँ तो मेरा करंट किलोमीटर कुछ और होगा। ये तो मेरे डाटाबेस के थे, जो कि जब मीटिंग ऐड करी थी जब आए थे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, पर परफेक्ट वे में कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एजेक्स हिट कर रहा हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट सॉरी जे क्वेरी के द्वारा मैंने एजेक्स हिट करी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो अभी डेटा हमें नहीं सो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा यूजर कंट्रोलर का जो लॉजिक था, वो हमें सेम एज इट इज कहाँ यूज करना है, हमें अपने एजेक्स वाली जगह पर भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, मीटिंग कंट्रोलर में जाते हैं। मीटिंग कंट्रोलर में जाने के बाद अभी देखिए यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये जो कैलकुलेट डिस्टेंस नाम का मेथड बनाया हुआ है, ये यूजर कंट्रोलर के अंदर बनाया है। तो क्या मैं यहाँ पर दोबारा ये मेथड बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। पर उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पर लॉजिक चेंज कर लेते हैं, जो हमारा ऑलरेडी था यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर टेबल डेटा कर देते हैं, जो हमारा डेट वाइज डेटा आ रहा है। अगर कोई डेटा नहीं आएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ से भी देख पा रहे हो आप, यहाँ से मीटिंग्स नाम का ही एरे यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर हमें ये यूज करना है कि हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस को। तो वो आप इस मीटिंग कंट्रोलर में कैसे यूज कर पाओगे, तो आपको सबसे टॉप पर जाना है, इसको यूज करना होगा यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स, फिर आपका आ जाता है क्या, यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो इसका यूज करके, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। तो हमने बोला यूजर कंट्रोलर का हम ऊपर ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू यूजर कंट्रोल, ठीक है, या हमने यूजर CONT कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसका यूज करके मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर दिस कैलकुलेट डिस्टेंस मैंने यूज किया हुआ है ना, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा डॉलर यूजर कॉन्ट, मतलब यूजर कॉन्ट नाम का एक मैंने वेरिएबल बना रखा है, और ये कैलकुलेट डिस्टेंस को यूज करेगा, और ये क्या करेगा, मेरे को जो है यहाँ से रिटर्न कर देगा करंट किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास डेटा आ रहा है, बस मेरे को शो करना है इन एजेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइक 10 पे करता हूँ, तो यहाँ पर 10 का तो डेटा आ रहा है, पर मेरे पास करंट किलोमीटर आ रहे हैं। पर मेरे को यहाँ पर home.blade.php के अंदर जाना होगा और मेरे को यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा नेम को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है आपको करंट किलोमीटर्स आ रहे हैं, पर आपने यहाँ पर शो नहीं कराया, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, करंट किलोमीटर नाम की जो की है वो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, और अब मेरे को जो है परफेक्ट वे में शो करेगा, ठीक है।
तो अभी देख पा रहे हो लाइक यहाँ पर अभी आपका 300 275 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 को करता हूँ तो 300 275 ही आएगा। लाइक मैं 11 का निकालता हूँ, मतलब अभी आपका परफेक्ट वे में चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। पर ये तो आपने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया। सेकंड टास्क आपका क्या रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो है करंट किलोमीटर के वाइज असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, डिस्टेंस किलोमीटर के वाइज नहीं, करंट किलोमीटर के वाइज, ठीक है। तो करंट किलोमीटर के वाइज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो पहले हम कर लेते हैं होम वाली जगह पे, जहाँ पर हमारा होम वाला मेथड कॉल हो रहा था, ठीक है। तो उस जगह हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा मतलब एप्लीकेशन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, dd और डॉलर मीटिंग्स को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है होम को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो डेटा, ठीक है, डेटा तो मिल रहा है, कहाँ पर होगा, हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, मैं क्या बता रहा था, हाँ, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ये हमें कुछ मतलब अनफॉर्मेटेड डेटा मिल रहा है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसे ऑर्डर में करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो आपको किसके बेस पर करना है, आपको करना है करंट किलोमीटर। तो करंट किलोमीटर तो यहाँ पर है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा उस तरीके से कर लेता हूँ, प्रिंट आउट करा लेता हूँ, जिससे हमें थोड़ा बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो डॉलर मीटिंग्स, वरना मैं एक एक जगह घूमते घूमते परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये किया और यहाँ पर तो इस तरीके से आ चुका है। प्रिंट इको प्री कर लेते हैं, इको प्री, ठीक है, मैंने प्री किया, अभी परफेक्ट वे में आएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो हमें किस वे पे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, करंट किलोमीटर, ठीक है। तो करंट किलोमीटर के बेस पर करना है। तो हमें इस की के बेस पर हमें चेक करना है कि उसकी वैल्यूज क्या है, मतलब उसके बेस पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आई होप आपको पता हो या नहीं पता हो, ये आप एक न्यू वे सीख रहे हो तो ये आपके काफी काम में आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एरे कॉलम का यूज करिए पहले आप, एरे कॉलम का, ठीक है। ये काफी यूजफुल चीज है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना एरे पास कर दीजिए मीटिंग्स, ठीक है। अब किस कॉलम के बेस पर आप क्या करने चाह रहे हो, वैल्यूज को आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो। तो मैं बोल देता हूँ करंट किलोमीटर, ठीक है। तो जो कि मेरा ये की है बेसिकली, तो मैं इसी के बेस पर करना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरे कॉलम आपने पास कर दिया। तो ये आपने यहाँ पर क्या किया, इसके पास एक की आ गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर की पास कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास की है, तो मैंने बता दिया कि की मेरे पास ये है, इसके बेस पर मैं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एरे मल्टी सॉर्ट का यूज करूंगा, एरे मल्टी सॉर्ट, ठीक है। ये आई होप आप में से बहुत से लोग जानते हो इस मेथड के बारे में। ये क्या करेगा, आप यहाँ पर की पास कर दीजिए, उस की के बेस पर यहाँ पर क्या करेगा, सॉर्ट करेगा एरे को। तो आपको यहाँ पर एक मतलब कांस्टेंट होते हैं इसके कुछ, तो सॉर्ट यहाँ पर आपको पास करना है ASC असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। DESC मतलब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको अब वो एरे पास कर देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, अब क्या करने वाला है, उस करंट किलोमीटर नाम की जो की थी उसके बेस पर क्या करने वाला है, असेंडिंग ऑर्डर में आपके एरे को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो नहीं है कि ना, तो अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम थोड़ा डायग्राम हटाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया तो देख सकते हो गाइस 181 201 236। तो मतलब जो लास्ट में जो ग्रेटर देन था किलोमीटर, वो आपका लास्ट में आया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। मतलब यूजर को पता चल गया कि पहले ये मेरे पास, तो मैं इसके पास जाऊंगा, फिर दूर 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 वाले के पास जाऊंगा, फिर मैं इस दूर वाले के पास जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं सबसे दूर वाले के पास, फिर लास्ट में दूर। पर ये अभी मेरा एजेक्स में वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि मेरे एजेक्स में भी लगानी होगी। देख सकते हो यहाँ पर अनफॉर्मेटेड डेटा है, ठीक है। तो यही चीज मैं उठा करके वहां रख सकता हूँ। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ और अब मेरे को यहाँ पर जो है परफेक्ट वे में देगा एजेक्स के रूप में भी, ठीक है। 10 को ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 10 के बेस पर भी परफेक्ट वे में चल रहा है। तो ये मेरे दो टास्क थे जो कि आई होप आपको समझ में आए होंगे। अभी कहीं मत जाइए, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है, कि आपको यहाँ पर एक मैप शो कराना है, ठीक है। मैप शो कराना है कि कैसे हम मैप ऐड कर सकते हैं इन लारावेल, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।